कभी सोचा है आपने कि जिस कौम को आज हम अक्सर खेती किसानी या पशुपालन से जोड़कर देखते हैं, उसी कौम ने कभी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखी थी। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हीं के वंशजों ने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक ऐसी बहादुरी दिखाई जिसे सुनकर आज भी खून में उबाल आ जाता है। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे जिन्हें या तो भुला दिया गया या शायद जानबूझकर हमसे छुपाया गया। एक कहानी है यादवों की, एक कहानी सिर्फ ग्वालों की नहीं बल्कि उन योद्धाओं, राजाओं और कलाकारों की है जिनका सच इतिहास की किताबों में कहीं खो गया है। जैसे ही हम यादव शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि, गाय, दूध, दही और एक सीधा सादा जीवन। देखिए, तस्वीर गलत नहीं है, बस अधूरी है। एक कहानी का बस एक छोटा सा पन्ना है, पूरी किताब तो कहीं और ही है, जिस पर वक्त की धूल जम गई है। उस धूल के नीचे छिपी है तलवारों से लिखे गए साम्राज्यों की कहानी, कला को दी गई रूहानी ऊंचाई और समाज को बदलने वाली हिम्मत की दास्तां। चलिए आज हम मिलकर उस धूल को हटाते हैं और यादवों के उस असली रूप को देखते हैं जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये मानना कि यादवों का इतिहास सिर्फ गाय चराने तक था एक बहुत बड़ी भूल है। असल में वे भारत के सबसे पुराने और सम्मानित क्षत्रिय वंशों में से एक हैं। चंद्रवंश से आते हैं। उनके पूर्वज थे महाराजा यदु, जिनके नाम से ही ये वंश यदुवंश या यादव कहलाया। इसी कुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जो सिर्फ एक दिव्य गवाले नहीं थे बल्कि एक जीनियस रणनीतिकार और द्वारका जैसी मजबूत रियासत के राजा थे। महाभारत का युद्ध तो इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां कृष्ण के दिमाग ने ही पूरे युद्ध का नक्शा बदल कर रख दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। महाभारत के बाद भी अलग अलग दौर में यादव ने अपनी ताकत और हुकूमत का लोहा मनवाया है। इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है ढक्कन में देवगिरी के यादव राजवंश के रूप में 9वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, यानी लगभग 500 साल इस वंश ने आज के महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों पर राज किया। राजा भिलव पंचम ने चालुक्यों को चुनौती देकर एक आजाद और शक्तिशाली यादव साम्राज्य की स्थापना की और देवगिरी, जिसे आज दौलताबाद कहा जाता है, वहां अपनी राजधानी बनाया। ये कोई मामूली रियासत नहीं थी, ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी दौलत और फौजी ताकत के चर्चे दिल्ली के सुल्तानों तक होते थे। इसी वंश के सबसे ताकतवर राजा हुए सिंघम द्वितीय, जिन्होंने न सिर्फ अपने पड़ोसियों को हराया बल्कि अपने साम्राज्य को कावेरी नदी तक फैला दिया। उनकी फौजों ने उत्तर में काशी और मथुरा तक जीत के झंडे गाड़े थे। देवगिरी के यादव इतने अमीर थे कि सोने के सिक्के चलाते थे, जो उस दौर में उनकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक था। और उनका बनवाया देवगिरी का किला आज भी अपनी बनावट के लिए मशहूर है। एक ऐसा किला जिसे सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन था, जो यादवों की सैन्य इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। इस सुनहरे अध्याय का अंत तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से देवगिरी पर कब्जा कर लिया। राजा रामचंद्र और उनके बाद शंकर देव और हरपाल देव ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत तो की, लेकिन उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। एक महान साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उनकी बहादुरी के किस्से आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोकगीतों में जिंदा है। यादवों की बहादुरी की कहानी सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। आजाद भारत को बनाने में भी उनका खून और पसीना लगा है। हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा, जिसे हम अहिरवाल नाम से जानते हैं, हमेशा से ही ऐसे सूरवीरों की धरती रहा है जहां के यादवों ने अपनी बहादुरी से इतिहास में एक अलग ही पहचान बनाई है। जब 1857 में आजादी की पहली लड़ाई की आग भड़की तो अहिरवार के राजा राव तुलाराम सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने न सिर्फ अपने इलाकों से अंग्रेजों को खदेड़ा बल्कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर की मदद के लिए खजाना, अनाज और सैनिक भी भेजे। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर की लड़ाई उनकी हिम्मत की मिसाल है। इस जंग में राव तुलाराम और उनके साथियों ने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए। भले ही इस लड़ाई में उन्हें पीछे हटना पड़ा और 5000 से ज्यादा वीर शहीद हो गए, पर उन्होंने दिखा दिया कि वतन की आजादी के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। राव तुलाराम का संघर्ष यही नहीं रुका, वे भारत के लिए विदेशों से मदद मांगने ईरान और अफगानिस्तान तक गए। उनकी इसी देशभक्ति के सम्मान में हरियाणा 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है। और ये हिम्मत की विरासत यही नहीं थमी। 1962 की भारत सिंह जंग में रेजांगला की लड़ाई को कोई कैसे भूल सकता है? इसे दुनिया की सबसे महानतम लड़ाइयों में गिना जाता है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर मेजर शैतान सिंह के साथ 13 कुमाऊं बटालियन ने सिर्फ 120 अहीर जवानों ने चीन के हजारों सैनिकों का मुकाबला किया।
उनके पास हथियार कम थे, गोलियां खत्म हो रही थी, लेकिन हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। उन 120 में से 114 वीर शहीद हो गए, लेकिन अपनी चौकी पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। उन्होंने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यह बलिदान यादव समुदाय की उस दिलेरी का सबूत है जो सदियों से उनकी रगों में दौड़ रही है। यादव ने सिर्फ जंग के मैदान में ही इतिहास नहीं रचा, उन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति को भी नई ऊंचाइयां दी। देवगिरी के यादव राजाओं के दरबार में कला फल फूल रही थी। राजा सिंघम द्वितीय के दरबार में सरंगधर ने संगीत रत्नाकर जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसे आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबिल माना जाता है। उन्हीं के मंत्री हेमाद्रि ने आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल हेमाडपंती शुरू किया, जिससे बने मंदिर आज भी महाराष्ट्र की शान है। ये कला सिर्फ राजमहलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। यादव समुदाय के अपने लोक गीत, संगीत और नृत्य हैं, जो उनकी जिंदगी और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था को दिखाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। समय के साथ साथ इस समुदाय ने खुद को अंदर से बदलने की हिम्मत दिखाई है। हाल के सालों में समाज में फैली खर्चीली और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ एक नई सोच पैदा हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मृत्यु भोज जैसी प्रथा को छोड़ने का साहस। जब समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तो उनके परिवार ने 13वीं और मृत्यु भोज न करके पूरे समाज को एक बड़ा संदेश दिया। उनके इस एक कदम ने ना जाने कितने परिवारों को इस खर्चीली रस्म से बचाने की हिम्मत दी, जो समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये इस बात का सबूत है कि यादव समाज सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता है, बल्कि आज की चुनौतियों को समझकर खुद को बदलने का भी ताकत रखता है। तो अगली बार जब आप यादव शब्द सुने, तो सिर्फ दूध और दही तक मत रुकिएगा। उस तस्वीर के पीछे छिपे उस राजा को याद कीजिएगा, जिसने देवगिरी से एक विशाल साम्राज्य चलाया। उस योद्धा को याद कीजिएगा, जिसने नसीबपुर और एरंगला में देश के लिए अपनी जान दे दी। उस कलाकार को याद कीजिएगा, जिसके दौर में संगीत रत्नाकर जैसा ग्रंथ लिखा गया। उस समाज सुधारक को याद कीजिएगा, जो आज भी अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए पुरानी बेड़ियों को तोड़ रहा है। यादव का इतिहास बहादुरी, कला, नेतृत्व और दूरदर्शिता का एक संगम है। यह वो कहानी है जिसे शायद अनजाने में इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया गया। उनका सच जो इतिहास ने छुपाया था, अब आपके सामने है। एक ऐसा सच जिस पर सिर्फ यादव ही नहीं, बल्कि हर भारतीय को गर्व होगा। अगर इतिहास के छुपे हुए पन्नों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया, तो इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जानकारी कैसी लगी और आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।